महाभारत में एक प्रकरण आता है जो महाभारत साहित्य है, जो ग्रंथ है, उसमें भगवान वेदव्यास ने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक चर्चा किया है कि अर्जुन युधिष्ठिर का वध करना चाहते थे। तो युधिष्ठिर का वध क्यों करना चाहते थे अर्जुन, क्यों और कैसे हुई यह विचित्र घटना, आपको हम बता रहे हैं। महाभारत का उसी प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। जब अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए हथियार उठाया था, तो आइए जानते हैं अर्जुन ने ऐसा क्यों किया और इसका परिणाम क्या निकला। दरअसल कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था। वह दिन युद्ध का 17वां दिन था। महाराज भीष्म के मरने के बाद कौरव सेना के सेनापति कर्ण बनाए गए थे। युद्ध में युधिष्ठिर और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। और यह बात तो सभी को आप भी एहसास कर रहे होंगे कि कर्ण महान योद्धा थे। उनके सामने अर्जुन के अलावा और कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन सभी को इस युद्ध से, खासकर कौरवों को, बेहद उम्मीदें थी कि तभी शस्त्र विद्या में माहिर रहे कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया है। एक के बाद एक करके कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ते गए और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब कर्ण के पास एक मौका था कि वह युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव हिला दें। लेकिन कर्ण एक महान वीर और वचन का पक्का, उन्होंने यह मौका हाथ से जाने दिया। कारण यह था कि कर्ण ने युधिष्ठिर पर इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उसने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो जाए, वह अर्जुन को छोड़ उनके किसी भी पुत्र को जान से नहीं मारेगा। यह वचनबद्धता थी कर्ण की कुंती से। और यही कारण था कि न चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित ही जाने दिया। जब भाई नकुल और सहदेव ने अपने ज्येष्ठ भाई राजकुमार युधिष्ठिर की यह हालत देखी तो शीघ्र ही उन्हें तंबू में कैंप में ले गए, जहां उनकी मरहम पट्टी के सभी इंतजाम किया गया। जब तीनों भाई तंबू में थे तो बाकी दो भाई अर्जुन तथा भीम अभी भी युद्ध में शत्रुओं की सेना से संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने भीम से इस बारे में पूछताछ किया, कहां है भाई। तब भीम ने बताया कि किस तरह से कर्ण और युधिष्ठिर के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में भाई युधिष्ठिर घायल हो गए हैं और जिसके बाद नकुल और सहदेव उन्हें कैंप ले गए हैं। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं को अकेले ही संभाल लेंगे और अब जाइए। उनसे आग्रह किया कि वे भ्राता युधिष्ठिर के पास जाएं और उनके स्वास्थ्य का देखभाल करें। आज्ञा अनुसार अर्जुन उस तंबू की ओर चले जहां पर कि युधिष्ठिर घायल अवस्था में और पीड़ा से कराह रहे थे। तंबू में लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने भाई को, अर्जुन को, अपनी ओर आते देखा। अर्जुन को देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गया कि निश्चित ही अर्जुन को पता चला होगा रण क्षेत्र में, और युद्ध में जब यह पता चला होगा कि उनका बड़ा भाई युधिष्ठिर घायल होकर के कैंप की ओर गया है, तो कर्ण को मार डाले होंगे और उसको विजय प्राप्त करके ही उनके पास, यानी युधिष्ठिर के पास खुशखबरी लेकर के आ रहे हैं। ऐसा युधिष्ठिर ने अपने मन में सोचा। अंदर ही अंदर वो बेहद गर्व अनुभव कर रहे थे कि उनकी उस हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अर्जुन ने आखिर दंड दे ही दिया है और अवश्य ही अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा। लेकिन युधिष्ठिर सत्य से अनजान थे। तंबू में प्रवेश करते ही अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा।
लेकिन इससे ज्यादा तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए बेताब थे, उत्तेजित हो रहे थे कि अर्जुन ने कर्ण को मारा या नहीं मारा। लेकिन तभी अर्जुन द्वारा वहां आने का असली कारण बता दिया, और वो सब बताया कि किस तरह से वो भागे भागे इधर आए। भीम ने उनको कहा कि आप फौरन वहां जाइए। उन्होंने बताया कि कैसे भीम ने युधिष्ठिर के घायल होने की खबर बताई, जिसके बाद वह दौड़े दौड़े उनकी स्थिति का ब्यौरा लेने आ गए। अर्जुन के मुख से सच्चाई सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे, अत्यंत क्रोधित हो गए। यह सच उनकी भावनाओं को बहुत ही ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो कोई उनके सम्मान को तीर के समान चीरता हुआ जा रहा हो। बेहद क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहां केवल मेरे घाव के बारे में पूछने आए हो और उन्हें कुरेदने के लिए आया है रे? तुम किस प्रकार के भाई हो जो अब तक अपने ज्येष्ठ भाई का अपमान का बदला नहीं ले सका? मैं मर जाता तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें कर्ण को मारना चाहिए था। युधिष्ठिर इनके कठोर वचनों को सुनकर अर्जुन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे इस गांडीव को धिक्कार है। इसका कोई लाभ नहीं, उतार कर फेंक दो इसे। अपने प्रिय गांडीव की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव पल में ही क्रोध के साथ बदल दिए। पहले दुखी थे, भाई डांट रहा था, वो सुन रहे थे, लेकिन अब गांडीव के बारे में इस तरह का अपमान वो सहन नहीं कर सकते थे। वो संसार में किसी भी प्रकार की निंदा अपनी या किसी की सुन सकते थे और उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन उनके गांडीव के बारे में कोई एक भी अपशब्द बोले तो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। दरअसल यह अर्जुन के द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके कारण कोई भी अपना या पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र एवं प्रिय गांडीव अस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो वह उसका सिर कलम कर देंगे। यही कारण था कि युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अगले ही पल अपना तलवार उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। संयोग था कि तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने रुकने की आज्ञा दी। रुको। श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन का ये रूप देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए, समझ नहीं पा रहे थे आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अर्जुन अपने ही भाई, पूज्य भाई, जिसका हमेशा ही आदर किया है, उसका प्राण लेने को तैयार हो गया। तब अर्जुन ने उन्हें घटना का निचोड़ बताया और फिर श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि आखिर बात क्या थी। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारे अपने गांडीव के संदर्भ में लिए गए वचन का सम्मान करता हूं। वचनानुसार तुम्हें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार देने का पूरा हक भी है, परंतु धार्मिक संदर्भों में यह पाप है अर्जुन। दूसरी ओर अर्जुन भी अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से मजबूर थे। उनकी मंशा को और गहराई से समझते हुए श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि तुम्हें अपने वचन को पूरा करना है तो इसका एक अन्य साधन और समाधान भी है। यह माना जाता है कि अपनों से बड़ों का अनादर करने से उनकी हत्या कर देने के समान होता है। यदि अभी तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान शुरू कर दो तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। यह उनकी हत्या के समान ही होगा। अर्जुन ने न चाहते हुए भी अपने बड़े भाई का अपमान शुरू कर दिया। उन्हें कायर, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध कलंकित व्यक्ति, युद्ध से भाग जाने वाला भगोड़ा कहा और जाने कितने ही अप्रिय शब्द कहे और उनका अनादर किया। बड़े भाई युधिष्ठिर का अपमान करने से अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने आत्महत्या करने के लिए तलवार उठा लिया कि कहां, क्या कर दिया मैंने अपने भाई को, और आत्महत्या करने के लिए अपनी तलवार उठा ली।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या करते हो, तुम्हारे नर से जो उद्देश्य है कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का, और मेरा जो उद्देश्य था, सबका जो उद्देश्य था, आज तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा खैर इसका भी विकल्प है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना, यानी कि आत्मदाह करना, शास्त्रों में अधर्म और पाप माना जाता है, और पांडवों द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ा पाप और कलंक है, वह न्याय साबित होगा, इसलिए उसे धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। और इसके बाद कृष्ण ने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्मघात के ही बराबर है, आत्महत्या के ही बराबर है। इसलिए तुम ऐसा करो कि दूसरों के सम्मुख, खुद युधिष्ठिर भाई के सम्मुख और लोगों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर तारीफ करो, जिससे तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। अर्जुन ने वैसा ही किया, अपनी खूब तारीफ की। इधर अर्जुन के कठोर वचन सुन करके युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और वन जाने के लिए तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा कि भैया मेरे ही कहने पर अर्जुन ने आपका अनादर किया है, उसे आप क्षमा कीजिए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों को ही अधर्म कर्म करने से रोक लिया, और इसके बाद अर्जुन व श्री कृष्ण पुनः अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। निष्कर्ष यह है कि बड़े लोगों का अनादर उनकी हत्या के समान है, कभी नहीं करना चाहिए बड़े लोगों का अनादर। अपने से जो बड़े हैं उनका अनादर करना मतलब उनकी हत्या करना है, और इसके साथ ही खुद की प्रशंसा करना, खुद के बारे में बहुत डींगे हाँकना, वो अपनी आत्महत्या के समान है।